दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। दोस्तों आज बात करेंगे हम चंद्रमा के ऊपर 1 से लेके 6 भावों तक चंद्रमा का क्या फल होता है। गुजारिश दोस्तों आपसे यही है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश हमेशा यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएँ। तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा दोस्तों पूरी कुंडली में अगर आप देखें तो 12 भावों में से पूरी कुंडली में से चंद्रमा को पूर्णतः 4th हाउस जो है वो मिला हुआ है। चौथा घर माँ का है, माता की गोद भी है, हमारी जिंदगी का सुख भी है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहों को कहीं ना कहीं एक एक भाव ही मिला हुआ है और दोनों ग्रह कहीं ना कहीं वक्री भी नहीं होते, हमेशा मोशंस प्रवृत्ति में ही चलते हैं। चंद्रमा कुंडली में इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी का जितना भी हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं, कैश की अगर हम बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं तो वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं। हमारी कुंडली में गोचर में भी जब चंद्रमा कुंडली के 6, 8, 12 भावों से गुजरते हैं तो हमारी मनोस्थिति को वो डिस्क्राइब करते हैं। चंद्रमा हमारी बॉडी में दोस्तों पानी भी है और हमारा मन भी है। हमारी शिक्षा एकेडमिक जो होती है वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। माता से हमारे रिलेशन कैसे हैं, बुढ़ापा हमारा कैसा निकलेगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून कितना है, पैसा होने के बाद हमारा मन अच्छा है कि नहीं है, हमारी ज़िंदगी की जितनी भी हमारी गलत हरकतें होती हैं, हमारा मन कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चला जाता है दोस्तों, तो वो चंद्रमा ही कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो चंद्रमा पूर्णतः कुंडली का 4th हाउस अधिपति रखते हैं। खाना नंबर 2 में ये उच्च के बोले गए हैं दोस्तों और अष्टम भाव में नीच के बोले गए हैं। दोस्तों चंद्रमा को हमेशा केतु से ग्रहण लगता है, राहु से भी चंद्रमा पीड़ित होते हैं और चंद्रमा कुंडली में आपकी बेसिक पर्सनैलिटी मनोस्थिति को डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों कुंडली में चंद्रमा जब लगन में बैठते हैं तो लगन कुंडली का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपकी कुंडली जो है वो डिस्क्राइब होती है। कुंडली में चंद्रमा जब लगन में आते हैं दोस्तों तो ये राजमाता के रूप में बैठते हैं। अब आप देखिए कि खाना नंबर 4 चंद्रमा का जो है उसके मालिक यानी कि काल पुरुष के अकॉर्डिंग चंद्रमा जब माता खुद सिंहासन के ऊपर आके बैठ जाएगी दोस्तों तो वो कितना अच्छा फल देने लायक बन जाता है। जातक का पहला भाव आपका पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपकी हाव भाव को दर्शाता है, आपकी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को दर्शाता है। चंद्रमा शिक्षा भी है। तो चंद्रमा जब लगन में बैठते हैं दोस्तों तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल प्रवृत्ति का इंसान होता है, सेंसिटिव प्रवृत्ति का इंसान होता है। मन उसका कहीं ना कहीं विचारों में उलझता रहता है, लेकिन फिर भी मन से दिल का साफ इंसान होता है दोस्तों। दूसरों को माफ़ करने की प्रवृत्ति जो होती है चंद्रमा लगन वाले में होती है। जल्दी थोड़ा सा खिंच जाना, चिढ़ जाना चंद्रमा की नेगेटिव की निशानी होती है। अपने बलबूते पे दोस्तों अगर वो जितनी भी ये विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या का पूर्णतः फल इनको मिलता है। उसके एवज में खर्चा हुआ पैसा आपको आपकी इनकम के थ्रू मिलता ही मिलता है। ऐसी कोई भी विद्या अगर आप चूज़ करते हैं दोस्तों तो उसका पूर्णतः फल आपको मिलना ही मिलना है। ये जन्मजात ज्योतिषी भी देखे गए हैं दोस्तों। चंद्रमा आपको अलग से एक विद्या जन्म जाति से जो है वो मिल जाती है, एक ऐसी विद्या जो लोगों की सेवा में काम आए, लोगों के काम आए। चंद्रमा लगन वाले को ऐसी हैसियत जो है वो इंसान को मिलती है दोस्तों। चंद्रमा लगन में अगर आप देखें तो ये भाव सूर्य का भी है,
मंगल का भी है। तो माता पक्ष कहीं ना कहीं एक्टिव नेचर की होती है, मंगल सेनापति के रूप में होते हैं दोस्तों। तो चंद्रमा यहाँ पे मंगल से जब आप कनेक्शन में रखोगे तो लक्ष्मी योग का निर्माण भी करते हैं दोस्तों। तो पैसा, शोहरत, सवारी का सुख चंद्रमा लगन वाले को मिलता है। हमेशा यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होती है दोस्तों कि आपने अपनी माता की सेवा करना आपको ताउम्र अच्छे फल ही देगा। माता की सेवा का मतलब है कि माता के चरण स्पर्श करना चंद्रमा लगन वाले को हर बड़ी से बड़े मुसीबत, कर्जा, बीमारी से राहत देगा। उसके पीछे दोस्तों कारण क्या है कि चंद्रमा जब लगन में बैठते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं बुध और केतु का भी नुकसान होता है, दुश्मन ग्रहों के ऊपर अटैक करते हैं। तो चंद्रमा माँ है, शनि लगन में नीच के होते हैं, चंद्र और शनि जब मिलते हैं तो नीच केतु बन जाते हैं। तो इसीलिए इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या मेंटली स्टेबिलिटी उसकी कोई ना कोई खराब होती है जब चंद्रमा के ऊपर पापी ग्रहों का असर हो। तो इसीलिए चंद्रमा लगन वाले को हमेशा मन पे काबू रखना है। इमोशनल प्रवृत्ति के इंसान तो ये होते ही होते हैं, लेकिन नॉनवेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा, नशा, इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है दोस्तों। उपाय स्वरूप यहाँ पे आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। बड़ के वृक्ष के ऊपर आपको पानी जो है वो डालते रहना चाहिए। और दोस्तों चंद्रमा लगन में जब होते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप लाल कपड़े में अगर अपनी माया धन रखते हैं तो मंगल और चंद्र के मेल से लक्ष्मी का निर्माण, जो लक्ष्मी योग बनता है वो आपका एक्टिवेट मोड में हो जाता है। तो लाल थैली में अपनी माया पैसा रखें, आपको ताउम्र अच्छे फल मिलेंगे। हरे कपड़े से हरा कोई भी ऐसा शेड या कोई पदार्थ जो है उसमें आप अपना सेवन ना करें, उसे आप ना पहने। कांच के मर्तबानों में पानी ना पिएं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल जो है वो दे सकता है। दूध में शहद मिला के पिएंगे तब भी चंद्रमा लगन के अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा लगन के लिए दोस्तों हमेशा आपको माता का हुक्म जो है वो सराहनीय माना गया है। माता की सेवा, माता का आशीर्वाद ही आपको अच्छे फल की ओर लेके जा सकता है। चंद्रमा दूसरे बात दोस्तों खुद पैदा की हुई माया होती है। इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होती, पैसा, शोहरत सब इंसान कमाता है अपनी ज़िंदगी में, पैसों की तंगी कभी नहीं देखता। चंद्रमा 2 में दोस्तों क्योंकि ये बाप बृहस्पति का भी है, शुक्र का भी है, और चंद्रमा धर्म के स्थान में पैदा की हुई माया है। कहने का भाव है कि गुरु के कारक भाव में चंद्रमा का आना गज केसरी योग का निर्माण तो करता ही करता है दोस्तों। और यहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण अच्छी वॉइस, अच्छी क्वालिटी इस इंसान के अंदर होती है, वाक शक्ति अच्छी होती है। खाना नंबर 2 दोस्तों राहु और केतु की बैठक भी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बुध का दान, कहने का भाव है कि हरे कपड़े, कोई भी ऐसी चीज़ जो हरा रुमाल ले लीजिए आप, वो आपको कंजकों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चंद्रमा 2 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप चांदी की डिब्बी में शहद मिला के अपने घर की नींव में दबाते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको संतान पक्ष जो समस्याएं होंगी वो भी दूर होंगी। और शादी समारोह या आपके परिवार में गृहस्थी में कोई समस्याएं होंगी तभी वो आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो चंद्रमा दूसरे भाव में हमेशा अच्छे माने गए हैं। और उपाय यहाँ पे इतने खास नहीं करने चाहिए क्योंकि ये उच्च के ग्रह हैं। बृहस्पति चंद्रमा का मेल आपको अच्छे फल देने वाला बोला गया है, अच्छा बुढ़ापा इंसान का निकलता है दोस्तों। तीसरे भाव में दोस्तों ये मौत के रक्षक हैं। कहने का भाव अष्टम से, अष्टम जो है वो तीसरा भाव बनता है। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के होते हैं और तीसरे भाव में ये मौत के दरवाजे के अकॉर्डिंग तीसरा भाव बनता है जब आप अष्टम से अष्टम गिनेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे आपकी मौत की रक्षा करते हैं। चोरी अगर आपके यहाँ पे हो जाए या फिर चोर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं होने के बाद बेनिफिट भी देते हैं, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे जब चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे होंगे। रिद्धि सिद्धि के मालिक होंगे। अगर आप सन्यासी प्रवृत्ति के इंसान हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी, रिद्धि सिद्धि के मालिक होंगे, दूसरों को तारने वाले होंगे, आशीर्वाद देने वाले होंगे। पर यहाँ पे आपको हमेशा आपकी बहनों से बना के रखना जरूरी होता है क्योंकि ये भाव बुध का भी है, बुध की राशि है। चंद्रमा तीसरे में बैठते हैं दोस्तों तो बुध का ऋण भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति यहाँ पे जातक की कहीं ना कहीं जो है वो विचलित रहती है क्योंकि यहाँ पे दिमाग और मन का कॉम्बिनेशन आपको डिस्टर्ब करता है। कम बोलने वाले इंसान होते हैं लेकिन हिम्मत, आबरू, साहस चंद्रमा 3 वाले में ज़्यादा होता है।
झूठे प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में नहीं पड़ते, अपना करैक्टर हमेशा ठीक रखते हैं। माता काम करने वाली होती हैं, मेहनत करने वाले इंसान होते हैं, और माता का आशीर्वाद भी 3 वाले चंद्रमा को अच्छे फल देने वाला बोला गया है। उपाय यहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा, अगर यहाँ पे पुत्री संतान की पहले पैदाइश होती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे चावल जो है वो भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर लड़के की पैदाइश पहले होती है तो गुड़ जो है वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आप चांदी की डिब्बी में चावल लेके अपने पास माता से आशीर्वाद लेके रूप अपने पास रखें, अच्छे फल मिलेंगे। माँ दुर्गा को चांदी का छतर जो है वो आप अर्पण करेंगे, तब भी चंद्रमा 3 के फल आपको अच्छे मिलेंगे। उपाय स्वरूप यहाँ दोस्तों आप कंजकों की सेवा जो है वो निरंतर करते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, चंद्र 3 के फल अच्छे हैं। आप चांदी का कड़ा भी जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। चंद्रमा 3 हमेशा आपको ये भी देखना होता है कि 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, और अष्टम में कौन से ग्रह बैठे हैं। यहाँ से इंसान की टक्कर और दृष्टि संबंध की बात हो रही है। लेकिन चंद्रमा 3 के टाइम पे चंद्रमा के खुद के भाव यानी कि खाना नंबर 4 को भी देखना बड़ा जरूरी होता है। तो उपाय आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल चंद्रमा 3 में अच्छे फल देने वाले ही बोले गए हैं। चंद्रमा 4 में दोस्तों माया का समुंदर है, दरिया है, बहता हुआ पानी है, कॉन्टिन्यूस चलने वाला पानी है। तो चंद्रमा 4 में इंसान का जो फ्लो ऑफ माइंड होता है, जो मनों की स्थिति होती है वो अच्छी होती है। कॉन्टिन्यूस चलने वाला पानी जो होता है दोस्तों वो साफ पानी होता है। अगर हम पानी को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो पानी में गंदगी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए चंद्रमा 4 के लिए जितना भी आपके पास कैश होता है, पैसा होता है, जब बड़ी मात्रा में पैसा आता है तो उसको अपने पास मत रखिएगा, उसको आप आगे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, माता को देते रहिए, तो ये पैसा आपका बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपने पैसा रोक लिया या कंजूसी कर ली दोस्तों, तो चंद्रमा 4 के फल आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कपड़े का काम भी कर सकते हैं। चंद्रमा 4 अच्छे फल देने वाला ही होता है। माता से बनाना, माता के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करना, माता का नाम प्रॉपर्टियों में ऐड करना, चंद्रमा 4 के फल हमेशा अच्छे रखने वाला बोला गया है। चंद्रमा 4 में आप दूध का बिजनेस मत करें, व्यापार मत करें, क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं दोस्तों बुध का निर्माण करता है और चंद्र बुध कहीं ना कहीं एंटी ग्रह बोले गए हैं। तो चंद्रमा 4 के लिए आपको हमेशा पैसों का फ्लो जो है वो कंटिन्यूस चलाने के लिए अपनी जेब में कैश कम रखें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट और इन्वेस्ट जो है वो ज़्यादा आप करते रहें। चंद्रमा पंचम भाव में दोस्तों दूध देने वाली माता बोले गए हैं। अच्छी स्थिति की प्रवृत्ति इंसान होते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के चाल के अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान होते हैं, समझ बूझ अच्छी होती है। चंद्रमा 4 में पंचम में दोस्तों जब कोई भी जातक चंद्रमा 5 वाला कोई भी डिसीजन लेता है दोस्तों, तो उसे सबसे पहले अपने बड़ों से सलाह लेनी जरूरी है, मशवरा लेना जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति के घर में चंद्रमा बैठे हैं। तो ये एक अच्छा खासा मान सम्मान आत्मविश्वास बना के चलने वाले जो हैं ये लोग होते हैं। मनोस्थिति अच्छी होती है, कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन प्रॉपर बात करने वाले इंसान होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बुध जो है जुबान जो है उस पर काबू रखना जरूरी होता है। अपनी जुबान को कभी भी रैश गाली गलौज यहाँ पे ना करें। पहाड़ों में कभी कभी आप सैर करने जो है वो जा सकते हैं, घूमने फिरने आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे लोग आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अपने बंद कमरे में नहीं रहना, आउटर ऑफ द वे बाहर जाके आपको घूमना फिरना चंद्रमा 5 वालों को अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये बाप केतु का भी है, संतान भी इसी बाप से देखी जाती है। तो चंद्रमा 5 के लिए ओवरऑल अच्छा खासा प्रवृत्ति है, अच्छे खासे योग हैं, कोई नुकसान नहीं देते। सिर्फ यहाँ पे परहेज के रूप में आप अपनी जुबान के ऊपर काबू रखें, गंदा गाली गलौज या फिर लालच वंश जो है वो ना रहें, ईमानदार होकर चलेंगे, दूसरों की सलाह लेके चलेंगे, माता से सलाह लेके चलेंगे, तो हमेशा आपको अच्छे फल मिलेंगे। बुरी संगति से, बुरे विचारों से आपको दूर रहना यहाँ पे अच्छे फल दे सकता है। उपाय स्वरूप दोस्तों यहाँ पे आप एक वाइट कपड़े में, सूती कपड़े में थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री लेके आप जल प्रवाह करते रहेंगे, तो चंद्रमा 5 के फल आपको अच्छे मिलने जो वो शुरू हो जाएंगे। छठा भाव दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। केतु एंटी है, बुध की राशि है तो बुध भी एंटी है। चंद्रमा यहाँ पे बुध और केतु के भाव में आने के कारण अपने फल जो है वो निष्फल कर देते हैं।
यहाँ पे चंद्रमा का जो पानी है दोस्तों, जो एक पवित्र पानी था, यहाँ पे आके वो खारा पानी हो जाता है, जो पीने लायक नहीं रहता। तो बुध का ऋण भी बनता है कहीं ना कहीं। और चंद्रमा केतु के भाव में आने के कारण मनोस्थिति इंसान की कहीं ना कहीं नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। काम उसके बनते नहीं है, काम करने को मन भी नहीं करता है, विचारों में घिरा रहता है, और नुकसान जो है पैसे के स्वरूप ज़्यादा करता है। कर्जा ले लेगा लेकिन कर्जा वापस नहीं कर पाएगा। उससे हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि कर्जे के ऊपर कर्जे के बाद ब्याज जो है उसका बढ़ता ही चला जाता है। शादीशुदा जिंदगी में भी मनोस्थिति जो है वो खराब के हालात ही चंद्रमा 6 में बन जाते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा 6 के लिए पानी का दान जो है वो मना किया गया है। पानी का दान दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने पानी का दान करना ही नहीं है। कहने का भाव ये होता है कि आप जितना हो सके उस चीज़ों को कंट्रोल के रूप में चलेंगे तो अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा छठे भाव में दोस्तों रात के टाइम में आप दूध ना पिएं, क्योंकि रात का समय शनि का होता है और शनि और चंद्र का मिलकर नीच केतु का निर्माण करते हैं। चंद्रमा छठे में एजुकेशन में भी रुकावट देते हैं, मनोस्थिति अच्छी नहीं होती, जॉब कर रहे हैं मन नहीं लगेगा, खर्चा बढ़ता चला जाएगा, हड्डियों पैरों हर्नियों की प्रॉब्लम्स जो है वो माता पक्ष को लगी रहती है। तो इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव इसीलिए बोले गए हैं क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं रोगों से घिरा हुआ भाव है, कर्जे से घिरा हुआ भाव है। तो उसके उपाय आपको क्या करने चाहिए दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों आप एक खरगोश जो है, मादा खरगोश जो है वो भी पाल सकते हैं, आपको अच्छे फल मिलेंगे। चांदी की 6 गोलियां अपनी जेब में जो है वो रख सकते हैं, अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा जब भी कुंडली में दोस्तों पीड़ित अवस्था में होते हैं तो उसके उपाय स्वरूप आपको सूर्य, बृहस्पति और मंगल उनको एक्टिवेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं चंद्रमा को सपोर्ट देंगे तो चंद्रमा के फल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप गुड़, देसी बूरा, खंड और चने की दाल, क्योंकि तीनों की कैटेगरी को मिला के आप मंदिर के दूसरे भाव में देंगे तो अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जितनी आप दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे फल होता है, अच्छे फल आपको मिल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप पिता को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे तब भी आपको चंद्रमा छठे भाव के अच्छे फल जो है मिल सकते हैं दोस्तों चंद्रमा छठे भाव में उपायों के स्वरूप आपको ये देखना होता है कि आपको कौन सा उपाय जो है वो सूट कर सकता है। अगर आपको केतु जनित समस्याएं आ रही हैं, पैसों को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तो तब आप सूर्य का जो उपाय है, कहने का भाव कि जो पिता को दूध पिलाने वाला, वो उपाय कर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, पैसे को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तो आप खरगोश जो है वो घर पे पाल सकते हैं दोस्तों। बाकी उपाय जो है वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही करने चाहिए इंसान को। ओवरऑल छठा भाव कर्जों से बड़ा भाव है, तो इसीलिए चंद्रमा को यहाँ पे केतु और बुध से बचाने के लिए आप सूर्य, मंगल, बृहस्पति की मदद लेके उन चीज़ों की जो उन ग्रहों की कारक चीज़ें होती हैं उनको दूसरे भाव यानी कि मंदिर में देने के बाद चंद्रमा छठे भाव के फल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों ये एक प्रयास था कि चंद्रमा 1 से लेकर 6 भावों तक क्या फल देते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा 7 से लेके 12 भावों तक क्या फल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, तो आने वाले दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।